साथ यहाँ पर एक कॉलर ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, कौन और कहाँ से? उबैदुर रहमान सुलेमानी एबटाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या फरमाएंगे आप? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अक्सर लोग खाना खाने के बाद लेट जाते हैं, क्या इससे मोटापा होता है? और दूसरा ये है कि अक्सर ख़वातीन से हम सुनते हैं, जब भी हम चावल खा रहे हो या आलू खा रहे हो तो कहते हैं कि ज़्यादा चावल खाने से और आलू खाने से बंदा मोटा हो जाता है, और इसमें क्या हकीकत है? दूसरा, खाना खाने की कितनी देर बाद लेटना चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया। जी ज़ोहा, क्या गाइड करेंगी? अच्छा, चावल और आलू की बात की जी इन्होंने। जी। बिल्कुल, इनको ज़्यादा मकदार में खाएंगे तो ये मोटापे की तरफ लेकर जाते हैं। अगेन क्वांटिटी की बात है, क्योंकि जो आलू वो स्टार्ची वेजिटेबल है, उसमें स्टार्च का कंटेंट ज़्यादा है, कैलोरीज ज़्यादा है। रोज़ाना की बुनियाद पर अगर बहुत ज़्यादा खाएंगे तो अगेन वो वेट पुट ऑन करेगा। और चावल भी हम लोग इस तरह से रिकमेंड करते हैं कि अगर आप एक हफ़्ते का हम डिवाइड करते हैं तो आप ट्वाइस अ वीक जो है वो चावल ले सकते हैं, लेकिन वो भी आप सिर्फ लें 2/3 कप, इससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिवाज है कि हम 18 से 20 चम्मच तक चावल आराम से खा लेते दो होते हैं। 3 प्लेट्स। हाँ, सो इतना इस्तेमाल करें। और आलू जहाँ पर आपने इस्तेमाल करने हैं तो वो आपने ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना। उसका मैंने आपको बता दिया कि स्टार्ची वेजिटेबल है, वेट पुट ऑन करेगी। और जैसे वो पूछें कि खाना खाने के कितनी देर बाद लेटना है, तो कोशिश करें कि रात का जब आप खाना खा रहे हैं तो 1.5 घंटा पहले खाना खाएं और उसके बाद जाके आप लेटें, वरना वो बर्न नहीं होगा, वो बॉडी में सम अप रहेगा। वेल, नाउ इट्स टाइम फॉर अ हॉरोस्कोप सेगमेंट, जहाँ पे आज हम जंजानी साहब से कुछ वेट जो गेन करती हैं ख़वातीन, कुछ हॉरोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे कि क्या रीज़न होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने हॉरोस्कोप सेगमेंट की तरफ। वेलकम टू द हॉरोस्कोप सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम जंजानी साहब, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। जी जंजानी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जंजानी साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गई है, हम वापस आएंगे। माँ साहब, जैसे कि हमारे कॉलर का क्वेश्चन था कि आलू, चावल, रोटी, मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, और खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट जाना, क्या गाइड करेंगे उन्हें? ये इसलिए आप खाते हर चीज़ हो, अगर कार्ब्स ज़्यादा खाओगे तो आपका वेट गेन होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप कार्ब्स बिल्कुल बंद करो, आप थोड़ी लो। आप फ्रूट्स की सूरत में ले सकते हो, आप हेल्दी वो ले सकते हो। रोटी आपने खानी है तो कम खाओ। आजकल जैसे अब सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग का है। ठीक है, अगर आप ये करते हो, मैं लोगों को कहता हूँ कि जैसे रोज़ा है, सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। अल्लाह ताला ने मतलब वैसे ही रखे तो कि आपका जो लिवर होता है उसे डिटॉक्सिफाई करना होता है अपने आप को, किडनीज में अपने आप को रिफ्रेश लेकिन करना इससे होता है। आपको वीकनेसेस नहीं होती हैं? नहीं, आप एक हिसाब से करो। मैं तो आपका लोगों को इम्यून सिंपल सिस्टम। कहता हूँ कि आप 7-8 बजे खा लो और ओके। सुबह फिर 8 बजे खा लो, तो 12 घंटे की फास्टिंग तो वैसे ही हो जाएगी। तो ये तो बहुत आसान है ना कि आप साथ लेकिन तो हमने तो दिन में 3-3 दफ़ा खाना होता है। तो 3 दफ़ा जब खाओगे तो फिर इस तरह ही होएगा ना। और वो भी बंदा या तो थोड़ी चीज़ें खाए, आप हेल्दी चीज़ें लो, आप जो ग्रिल्ड चीज़ें लो, आप जो है इनको फिज़ी ड्रिंक्स हैं इन्हें अवॉइड करो, थोड़ी वॉक करो। एटलीस्ट मैं लोगों को कहता हूँ 24 में से 1 घंटा तो अपने आप को दो ना, तो उसमें आप एटलीस्ट 40 मिनट्स वॉक कर लो। थोड़ी सी अब इतनी एक्सरसाइज बताई हैं, घर में एक्सरसाइज हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है, मैंने जो इतना मेरा एक्सपीरियंस है सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से जो ये मैं कर रहा हूँ, तो अगर आप इवन एक्सरसाइज वगैरह नहीं भी करते, अगर आप अपनी डाइट सही रखते हो ना, तो आपका वेट कम हो जाता है। अगर आप बेशक 2 घंटे एक्सरसाइज करोगे और घर आके उतना ही खा लेंगे लोगे, तो क्या आपको कोई फ़ायदा? ज़ीरो फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत वो अगर आप खाओगे ही ज़्यादा, वो कहाँ से कम होना है? फिर नहीं खाओगे तो सबसे क्या है, डायबिटीज़ आपकी जान नहीं छोड़ेगी। शुगर हर घर में मौजूद है। और मैं लोगों को कहता हूँ शुगर वाला पेशेंट अपना डॉक्टर खुद है, उसे पता है उसे क्या खाना है। आप बेकरी वाली चीज़ें, रोटियाँ, चावल, ये जो ड्रिंक्स हैं, ये बंद करोगे तो आपकी शुगर वैसे ही ठीक हो जाती ठीक है। हो जाएगी। तो वॉक करो 40 मिनट्स एटलीस्ट 5 डेज अ वीक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इतना तो करो ना। ख़वातीन और मर्दों की हम बात करें, लेकिन बच्चों में भी राबिया हम देखते हैं ये इशू बहुत पाया जाता है। मोटापे की वजह से माएँ बहुत परेशान रहती हैं। तो क्या कभी आपके पास इस तरह के पेशेंट्स आए हैं जो माएँ हों अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान हों कि क्या किया जाए? परेशान देखिए, हमारे पास यूजुअली बच्चे आते हैं ना, उनका रीज़न ये होता है कि वो ADHD के बच्चे होते हैं, अटेंशन डेफिसिट के बच्चे जो होते हैं, या हाइपर एक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा होती है इन बच्चों के अंदर, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, बिहेवियर इश्यूज़ के बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, उनके रीज़न सबसे, जब हम उनकी डाइट पूछते हैं ना, तो प्रोसेस्ड फूड होती है। अच्छा।
बच्चा चिप्स पे लगा हुआ है, बाजार से लेज ले लेके खा रहा है, बच्चा या तो बहुत फ्राइड चीज़ें खा रहा है, बच्चे की डाइट में फ्रूट्स नहीं है, बच्चा ऑर्गेनिकली मतलब चीज़ें नहीं खाता, सब्जियां नहीं खाता, और जब ये सब चीज़ें आएंगी ना तो ऑफ कोर्स उस बच्चे के बिहेवियर में भी चेंजेस आएंगे। यस, आप यू कांट एक्सपेक्ट कि आप डाइट अच्छी नहीं दे रहे हो तो बच्चा अच्छा रिएक्ट करे, ऐसा नहीं हो सकता। सो बोथ थिंग्स आर नो, जैसे मैंने कहा है कि इंटरकनेक्टेड है। आप खाएंगे अच्छा तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा, ठीक है। इसलिए बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो हम उनकी जब स्क्रीनिंग करते हैं तो उसमें हम गुड फूड इज इक्वल टू गुड मूड। यस एग्जैक्टली। तो कहते हैं ना वो जो बच्चे जो अच्छा खाते हैं वो अच्छे ज़रा हैप्पी मूड के भी होते हैं। जो बच्चा आप देखें बहुत क्रैंकी होता है, जो नहीं खाता, या देखे बहुत स्लीक होता है, माँ बेचारी सारा दिन खाना ले लेके पीछे भाग रही होती है, वो बच्चे बड़े क्रैंकी होते हैं और बच्चे बिल्कुल माँ की बात नहीं सुनते, जिद्दी भी हो जाते हैं। सो हैप्पी मूड इज इक्वल टू हैप्पी डाइट। बिल्कुल। इसी के साथ जंजानी साहब को हमने दोबारा कनेक्ट किया। अस्सलाम वालेकुम जंजानी साहब, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। जंजानी साहब, आज हम बात कर रहे हैं वेट गेन पर, कि जिन लोगों का वज़न बढ़ जाता है फिर घटता नहीं है, उसके काफ़ी रीज़न जो है हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप हमें हॉरोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि ख़वातीन में जो मोटापा है वो किन प्लैनेट्स की वजह से होता है। ऐसा है कि चूंकि मोटापा, मैं खुद इसका शिकार रहता हूँ और इस हवाले से कुछ ना कुछ रेमेडीज एस्ट्रोलॉजिकली मैं करता भी रहता हूँ। जी। किसी भी शख्स के बर्थ चार्ट के अंदर एक प्लैनेट है जुपिटर, जो कि ओबेसिटी हो, फैट्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी चर्बी होती है उसको कंट्रोल करता है प्लैनेट जुपिटर। अगर वो राहु, केतु या सैटर्न के साथ किसी बैड पोजीशन पर मौजूद हो तो ऐसे लोगों के अंदर बाय बर्थ ही टेंडेंसी होती है मोटापे की। और फिर कुछ ऐसे अफराद होते हैं कि जो एज के साथ साथ इसको गेन करते हैं, कुछ शादी से पहले करते हैं, कुछ शादी के बाद करते हैं। और मजे की बात यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि मोस्टली मैंने ये देखा है कि खवातीन या मर्द, एक स्टोन है फिरोजा, जो लोग फिरोजे का स्टोन लेकर पहनते हैं उनकी या तो डबल चिन होती फैट्स होती है, या उनके हिप्स पे, थाइस पे, कहीं ना कहीं उनकी बॉडी के अंदर, चूंकि जुपिटर का ये प्लैनेट है, जब आप इसको बगैर चेक करवाए आप लेकर पहनते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जो भी आपके जायचे के मुताबिक प्लैनेट की पोजीशन होती है उस एरिया के अंदर फैट्स को जमा करना शुरू कर देता है नेचुरली तौर के ऊपर। तो एक तो मैं कहूँगा खास तौर पे जो लोग ज्वेलरी का बड़ा शौक रखते हैं उसके अंदर ये जो फिरोजी रंग है या फिरोजी कलर है या फिरोजी स्टोन है, फिरोजा टर्कॉइज जो है, इसको बगैर रिकमेंडेशन के कभी मत पहने। और दूसरा है येलो सफायर, ये भी करता है। और एक दिन इसके साथ मंसूब है थर्सडे का, कि अगर आपने कुछ चीट डे रखना है आप थर्सडे के दिन को चीट डे रखें। बाकी डेज के अंदर अगर आप कोई भी एक चीट डे रखते हैं, जैसे आप कीटो डाइट कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, आप संडे वाले दिन बेतहाशा छुट्टी होती है आप खा भी लेते हैं, तो आपने जो भी करना है, अगर आप तो यानी कि संजानी साहब आज थर्सडे और जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं वो आज चीटिंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आज मैंने भी करनी है, इसलिए मैं तजवीज भी दे रहा हूँ प्लैनेट्स। और इसके साथ साथ ये चीज, जैसे जुपिटर का चूंकि टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग का, फजर का टाइम, सुबह का टाइम जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, ये जुपिटर आवर है हमारी एस्ट्रोलॉजी में। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस टाइम पे अगर आपने जो भी खाना पीना आप इस टाइम पे खाएं, क्योंकि वो फिर पूरे दिन में आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स को रखता है, आपकी पूरी दिन की जो एक्टिविटी है उसको अच्छा रखता है। कि और ये बात बिल्कुल हकीकत है, डॉक्टर शवाना भी बता रही थी कि नाश्ता जो है वो आप बादशाहों की तरह करें। वो इसीलिए नाश्ता होता है क्योंकि वो जुपिटर का आर होता है, वो आपकी बॉडी के अंदर तमाम एनर्जीज को देता है। और बहुत सारे ऐसे जॉडिक्स हैं जैसे एरीज वाले अफराद होते हैं, ये सारी जिंदगी बहुत ज्यादा स्किनी रहते हैं। स्कॉर्पियंस वाले भी हैं, मोस्टली इनके अंदर भी ये स्किनी रहते हैं। फिर कैंसेरियन अफराद, चूंकि ये बहुत एक जगह बैठते नहीं है, फिरते रहते हैं, खास तौर पे मर्द की अगर हजरात की बात करूं तो ये लोग भी पतले रहते हैं। फिर जमनाए वाले भी टॉल हाइट, सिर्फ पेट पे इनकी टमी पे फैट आती है, बाकी इनका जिस्म बिल्कुल ठीक रहता है। फिर सेजिटेरियस की अगर बात की जाए तो इन लोगों की थाइस से ये नीचे ये अपर पार्ट हेल्दी होता है, लोअर पार्ट इनका पतला होता है। कैप्रिकॉन्स की अगर बात की जाए तो ये ओवरऑल बल्की हो जाते हैं अगर इन पे मोटापा है। एक्वेरियस की अगर हम बात करें तो ये बैलेंस रहते हैं। और पाइसिस वालों की अगर बात की जाए तो ये बॉडी के बैक साइड से हमेशा इनके ऊपर फैट्स ज्यादा आती है, कि आपको इनकी कमर में लाइन नजर आएगी या इनके हिप्स ज्यादा हो जाते हैं।
तो इस तरह से तमाम ज़ोडिक साइंस के अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं कि जहाँ पे ऐसा नहीं कि ओवरऑल बल्कि हो जाए, वो सिर्फ डिपेंड करता है आपका जुपिटर जायचे में कहाँ पे वर्स्ट पोजीशन में बैठा हुआ है, उस पार्ट को वो खराब करना शुरू करता है और बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और फिर कुछ ऐसे अफराद भी हैं जिनको डायबिटीज हो जाती है मोटापे की वजह से। तो जी। 70 की फिगर ऐसी है कि अगर आप 7 की फिगर में अपनी बॉडी वेट को बैलेंस रखते हैं, चाहे आप 79 रखें या 70 रखें या 34 रखें, 3+4 7 बन जाता है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप किसी बीमारी की तरफ, सिर्फ मोटापे की तरफ नहीं जाते, अगर इन फिगर्स में आप अपने बॉडी वेट को बैलेंस रखते हैं तो। जी। अच्छा ज़नजानी साहब, वेट लॉस के लिए कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स और रेमेडीज भी बताएं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जुपिटर के जो फूड्स हैं ना, वो आते हैं, जैसे लेमन है, फिर हम्म। उसके बाद हम लोग ये जो खाते हैं पाइनएप्पल है, ये भी जुपिटर के साथ मंसूब है। फिर उसके बाद जितनी भी येलो दाल है, ये जो ब्रेड हमें मना कर दी जाती है कि आप जो मैदा है, वाइट कलर के जितनी भी चीजें हैं मून से जिनका ताल्लुक है, जैसे चावल है, जो ब्रेड होती है, वाइट आटा, इसको हम क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि ये मोटापा लेकर आता है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन सा टिप मैं ये बता देता हूँ कि कोशिश करें कि एक स्टोन आता है रेड कॉरल। रेड कॉरल ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। अगर आपके बर्थ चार्ट के मुताबिक आपके जायचे में मार्स अच्छा है, तो आप इसको लेकर पहने, तो ये आपको मोटापा नहीं कम से कम चढ़ने देता। और ट्यूसडे का दिन इसके साथ मंसूब है कि आपने जितनी भी ज्यादा वर्कआउट करना है, आपने जितना भी ज्यादा रोजा रखना है, मंगल का दिन, संडे का दिन, फिर उसके बाद फ्राइडे का दिन, ये 3 दिन ऐसे हैं कि जिन 3 दिनों के अंदर अगर आप मुकम्मल प्रॉपर डाइट करते हैं, तो आप बहुत जल्दी अपने वेट लॉस की तरफ जा सकते हैं। अच्छा ज़नजानी साहब, ये कैंसेरियन सीज़न है, तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि कैंसेरियंस के लिए साल जो है वो कैसा रहेगा। कैंसेरियंस के लिए ओवरऑल अगर ये मैं साल देखूं तो ये कुछ इतना ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है, क्योंकि ये साल सैटर्न का है जो कि उनका एंटी है, दोस्त नहीं है। इस साल के आगाज में ही कैंसेरियंस के लिए कुछ मुश्किलात रहे हैं। फाइनेंशियली तौर के ऊपर भी अगर मैं देखूं, एक बेचैनी की कैफियत है 2024 के साल में। और सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है कि जो लोग शादीशुदा नहीं है, जो लोग मैरिड हैं, उनके लिए काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस साल के अंदर, रिलेशनशिप को लेकर, बच्चों की बीमारियों को लेकर, खानदानी मसले मसाइल को लेकर। लेकिन जिनके ऊपर कोई ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो स्टूडेंट्स हैं, छोटी एज के, भी ये साल बेहतर है, लेकिन फाइनेंशियली तौर पे इतना बेहतर नहीं। सितंबर के बाद से सितंबर के बाद से इस साल में कैंसेरियंस वाले अफराद किसी भी हवाले से, जो भी उनकी ख्वाहिश है या कुछ करना चाह रहे हैं, बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, यहाँ पे उनके काम को स्टक हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो आफ्टर सितंबर काफ़ी चीज़ें उनकी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अभी इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में अगर मैं जी। देखूं तो इतनी ज़्यादा अभी तक कोई हम्म। प्रोग्रेसिव चीज़ें नहीं है उनके लिए। अच्छा ज़नजानी साहब, लास्टली जैसे हम रोज़ आपसे पूछते हैं कि आज थर्सडे है, तो आज का दिन तमाम स्टार्स के लिए कैसा रहेगा, लेकिन आपने चीटिंग का भी कह दिया कि आज थर्सडे है तो चीटिंग की जा सकती है, तो चीटिंग सिर्फ खाने जी। पीने में ही करनी है ना, ये भी बताइएगा। खाने पीने में करनी, बाकी चीजों का मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। वो आपके ओके। जी ज़नजानी साहब। आज का दिन अगर इरीज का देखें तो आज इनके अखराजात बढ़ सकते हैं, तन्हाई, अकेलापन बढ़ सकता है, नजरबद का शिकार हो सकते हैं, अपना सदका खैरात जरूर दें। टॉरस की अगर बात की जाए तो इनका ख्वाहिशात के एतबार से आज का दिन अच्छा है, फाइनेंशियल गेन हो सकता है, दोस्तों के साथ अच्छी मुशावरत, सोशलाइजिंग करते हुए दिखाई देते हैं। जमनाई की अगर बात की जाए तो करियर स्टेबिलिटी आज इनकी रहेगी, मुस्तकिल मिजाजी रहेगी, अधूरे काम इनके मुकम्मल होंगे, फैमिली की जिम्मेदारियां आ सकती हैं। कैंसीरियंस की अगर बात की जाए, आज का दिन इनके लिए अच्छा है, जो आज पैदा हुए हैं या आज जो भी अपनी बर्थडे मना रहे हैं, तो आज का दिन इनके लिए बड़ा खुशगवार रहेगा। और बैरून मुल्क जाने के हवाले से भी कोई मामलात हतमी शक्ल इख्तियार करेंगे। इसके बाद लियोस की बात करें तो लियोस को मोहतात रहना है, सफर के दौरान एहतियात करनी है, बगैर सोचे समझे बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें, बगैर प्लान के। और फैमिली के अंदर भी इश्यूज हो सकते हैं, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार हो सकता है। वर्गोस की अगर बात की जाए, अज़दवाजी जिंदगी पुरसकून रहेगी, खरीदारी करने का मौका मिलेगा, रिलेशनशिप इनके बेहतर नजर आते हैं, इनका आमदन में भी आज बेहतरी मतवक्को है। इसके बाद लिब्रा की अगर बात की जाए तो लिब्रा वालों के लिए आज का दिन सेहत के एतबार से मोहतात रहने का है, कर्ज की तरफ मत जाएं, कलीग्स के साथ प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं, कानूनी मामला सर उभार सकते हैं, लिटिगेशन के मामला हैं या कुछ जुर्माना आयद हो सकता है। स्कॉर्पियंस की अगर बात की जाए तो आज इनका प्यार मोहब्बत के हवाले से बहुत अच्छा दिन है, महबूब से मुलाकात हो सकती है,
किसी ऐसे शख्स से भी मुलाकात मतवक्को है जिससे तवील अरसे से करना चाह रहे हैं या अपने शोबे से मुंसलिक अफराद से मुलाकात रहेगी, बच्चों की जानिब से खुशी मुयसर आएगी। सेजिटेरियस की अगर बात की जाए तो घर का सुख रहेगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के हवाले से भी सुख मिल सकता है, तज़ीन और आइश मुरम्मती कामों में दिलचस्पी रहेगी, अपनी गाड़ी सवारी का चेकअप मेंटेनेंस करवाने का मौका मिलेगा। कैप्रिकॉन की बात की जाए तो आज वहम का शिकार होंगे, कोशिश करें कि गुफ्तगू कर लें ताकि किसी भी वहम या वसवसे का शिकार ना हो, लड़ाई झगड़े का शिकार ना हो। इसके बाद इक्विटीज की अगर बात की जाए तो फाइनेंशियली एतबार से आज का दिन बहुत अच्छा है, दिल की बात करने का मौका मिलेगा, दूसरों से काम लेने में आसानी रहेगी, खुश खुराकी आज ये कर सकते हैं, आज इनका बिल्कुल भी चीट डे नहीं है। फिर उसके बाद पाइसिस की अगर बात करें तो आज मुस्तकिल मिजाजी रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल इनका अच्छा है, आज खर्चा भी इनका हो सकता है, लेकिन मूड बहुत अच्छा है, उस वजह से इनके बहुत से रुके हुए पेंडिंग काम भी मुकम्मल होंगे। सेहत भी आज इनकी अच्छी दिखाई देती है। जी जी, बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।